कर दे स्टार्ट एकदम संगवा हीरो की तरह। तो भाई कौन कहता है कि तुम्हारे पास आईफोन नहीं है 16 प्रो मैक्स 1 टेराबाइट हार्ड डिस्क वाला। ठीक है दो है वो भी। कैसे? तो ये है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये रहे दो आपके पास क्या आईफोन 16 प्रो। अच्छा, आपके किडनी के डायमेंशन है LBH 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ, 5-7 इसकी ब्रेथ एंड देन हाइट 2 से 3 सेंटीमीटर। और आपके किडनी का वेट जो है वो 150 ग्राम के आसपास, एक एवरेज निकालोगे तो इतना ही आता है, यानी 120 से लेके 170 ग्राम के आसपास। मैंने आपसे कहा था कि चाहे हार्ट हो, चाहे कोई अदर ऑर्गन हो, चाहे ब्रेन हो, फीमेल के पास कम ही है। बायो के हिसाब से कह रहा हूँ मैं, वैसे भीड़ मत जाना मेरे से, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, बट है। तो फीमेल के पास मान लीजिए 150, मेल के पास 150 ग्राम का है, तो फीमेल के पास किडनी कितनी 130। इस मतलब इतना डिफरेंस तो होता ही है ऑर्गन्स के बीच में। अब किडनी के ऊपर एक ना फैट की लेयर होती है, इवन इसके ऊपर नहीं, ऑलमोस्ट बहुत सारे ऑर्गन्स के ऊपर फैट की लेयर होती है, क्योंकि फैट का एक अच्छा काम पता है क्या होता है? शॉक को एब्जॉर्ब करना, ऑर्गन्स पे पड़ने वाले इम्पैक्ट को कम कर देना। कि मान लीजिए हम गिर जाते हैं तो उसमें बॉडी को झटका लगता है, वो झटका ऑर्गन को लगेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए बीच में कौन आ गया? फैट आ गया। फैट शॉक एब्जॉर्ब कर लेगा और आपके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर लेता है, और इस कवरिंग को बोलते हैं रीनल कैप्सूल। ध्यान रखना, रीनल यहाँ पर वर्ड आएगा किडनी के लिए। जब आप कभी किडनी की रिपोर्ट पढ़ोगे ना, आपको किडनी वर्ड पूरी रिपोर्ट में कहीं नहीं मिलेगी। सर रिपोर्ट तो किडनी की है, अबे नाम रीनल लिखा होगा वहाँ। बायोलॉजी में नाम अलग बनाए जाते हैं। बायोलॉजी में लिवर नहीं, हिपैटिक वर्ड यूज़ किया जाता है, ऐसी पेट नहीं, गैस्ट्रो वर्ड यूज़ किया जाता है। तो ये टर्म्स बनाई जाती हैं बायोलॉजी के हिसाब से। तो ऐसे किडनी के लिए क्या वर्ड है? रीनल। देखो, जो आर्टरी ब्लड सप्लाई करेगी किडनी को उसे बुलाएगा रीनल आर्टरी, जो यहाँ से ब्लड लेके जाएगा उसे क्या बोलेंगे? रीनल वेन, हर चीज़ के लिए। और आप देखोगे तो किडनी से एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर निकल रहा है, जिसे हम नाम क्या दे रहे हैं? यूरेटर। एक बच्चे ने पेपर में पता है क्या लिखा था यूरेटर को? यूटेरस। सेम बट डिफरेंट। सर थोड़ा सा तो फर्क है। मैंने कहा आइला आइचा गावत। हाँ, तो यूरेटर यहाँ पर हो गया। तो ये हो गया आपका आईफोन 16 प्रो मैक्स 1 टेराबाइट हार्ड डिस्क, और ये हो गए 2 चार्जिंग केबल, और ये हो गया पावर एडेप्टर। इसको हम क्या बोले? यूरिनरी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेशाब की थैली। ताकि थोड़ा सोचो कि मैंने बोला क्या है। मैं क्यों लिख रहा हूँ हिंदी में नीचे? एक्चुअली में जब आप डॉक्टर जब बनोगे ना, तो आपको क्या लगता है पेशेंट इतना पढ़ा लिखा आके बोलेगा कि डॉक्टर आई एम हैविंग सम प्रॉब्लम इन माय गॉल ब्लैडर और इन माय यूरिन ब्लैडर। उसको पता है डॉक्टर साहब पेशाब की थैले में दिक्कत आ रही है, देखिए क्या है। हाँ, अब तुमको भी साला पढ़ा तो है नहीं रहता, ये बोल क्या रहा है मेरे को? दिमाग खराब होगा, पढ़ाई नहीं है क्या ये चीज़ ये? इसीलिए आपको ना हमेशा इसका एक हिंदी नाम पढ़ना होता है हमेशा। नहीं तुम्हें प्रॉब्लम हो गया कि वो क्या बोल देगा वो ऐसे बोलते हैं जब सुनते हो। मतलब दोस्त पता ना कि जब केस आते हैं ना, कह रहा पहला प्रॉब्लम मुझे लैंग्वेज को समझना, फिर बताए बीमारी कौन सी है। तो हम पूछते कहाँ दर्द है? हाँ यहाँ। अच्छा डॉक्टर, अच्छा यहाँ पर ये दिक्कत हो रही होगी। डॉक्टर ऐसे पता करता है। अब ये हो गया ब्लैडर, एंड देन ये जो पाथ होगा इसे क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा, यानी यहाँ से यूरिन पास होता है। आगे बात करेंगे इसकी, ऐसी बात नहीं है कि इतना ही है। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम किडनी को यहाँ से साइड कर रहे हैं, किडनी को बाहर निकाल रहे हैं। अब अच्छा, किडनी के ऊपर ना ग्लैंड ऐसे होता है, किडनी के ऊपर एक टोपी ऐसे लगी होती है। ये ग्लैंड क्योंकि किडनी के साथ हमेशा अटैच रहती है, तो क्योंकि ग्लैंड किडनी के साथ अटैच है तो हम क्या बोलेंगे? एड रीनल। रीनल साथ क्या रहती है हमेशा? ये एड अटैच, दैट्स व्हाई एड रीनल ग्लैंड का पूरा नाम बन जाता है। ठीक है, आगे बात कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं? किडनी को यहाँ लेके आते हैं। देखते हैं किडनी में 2 पार्ट है। एक आउटर मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड रीनल कॉर्टेक्स, सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड रीनल मेडुला। कॉर्टेक्स का हमेशा मतलब होता है बाहरी एरिया, मेडुला मतलब होता है सेंट्रल एरिया, यानी बीच वाला पार्ट जो होता है उसे मेडुला कहते हैं। और ऐसा नहीं है तुम लिखो सर हम लिख दे कॉर्टेक्स और मेडुला, नहीं भाई आप ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि ऐसा है कॉर्टेक्स और मेडुला सिर्फ यहाँ नहीं है, उस एड्रिनल ग्लैंड में भी है, ओवरी में भी होता है, ब्रेन में भी होता है, यानी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स के अंदर ये टर्म यूज होती है। कॉर्टेक्स का मतलब होता है आउटर रीजन, मेडुला मतलब सेंट्रल। तो क्या किसी भी हर ऑर्गन में 2 पार्ट नहीं है, बाहर और अंदर, है कि नहीं? तो इसीलिए आपको पता है क्या बोलना होता है? आपको बोलना रीनल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स बोला तो आपने अगले को कंफ्यूजन दे दी।
अगला सोच रहा है कौन सा कॉर्टेक्स भैया, ब्रेन का कॉर्टेक्स कह रहा है, ये ओवरी का कॉर्टेक्स कह रहा है, किस ऑर्गन का कॉर्टेक्स कहना चाह रहा है? तो आप अगर लिखते हो रीनल कॉर्टेक्स मतलब अच्छा किडनी का कॉर्टेक्स कहना चाह रहा है ये, तो प्लीज रीनल वर्ड जरूर यूज करना। आप देखोगे कि रीनल मेडुला के अंदर यहां पर मैं बनाता हूं तो आपको एक पिरामिड शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है पिरामिड शेप का। ये पिरामिड शेप के स्ट्रक्चर का नाम है मेडुलरी पिरामिड, क्योंकि ये कहां पाया जा रहा है? मेडुला में देखने को पाया जा रहा है ना। देखो ये मैंने जो बना ना, ये लाइन जो बाउंड्री सी है, इसके ऊपर क्या हो गया? कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स, नीचे क्या हो गया? मेडुला। तो यहां से इस लाइन के अंदर का पार्ट पूरा क्या हो गया? मेडुला। इस लाइन के बाहर का पार्ट क्या हो गया? कॉर्टेक्स। आप ध्यान से देखो तो कॉर्टेक्स का थोड़ा सा पार्ट मेडुलरी पिरामिड के बीच में चला गया। जो मैंने बनाया ना ब्लू कलर, वो इसलिए बनाया है ये दिखाने के लिए कि बाहर जो ये ब्लू वाला सेक्शन हल्का सा दो पिरामिड के बीच में भी चला गया, मतलब दूसरे के पाले में चला गया थोड़ा सा। और दो मेडुलरी पिरामिड के बीच का जो ये मैंने बनाया, इसको हम कॉलम ऑफ बर्टीनी कहते हैं। क्या बोलेंगे? कॉलम ऑफ बर्टीनी। एक्चुअली में दिस इज द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ रीनल कॉर्टेक्स, जो कहां गया? इनटू रीनल मेडुला के जोन में आ गया। अब पता है यहाँ पे क्वेश्चन क्या रखा है? बताइए कॉलम ऑफ बर्टीनी किस किसका पार्ट है? मेडुला का है, कॉर्टेक्स का? तो और बच्चा कहता है सर यार ये मेडुला में मिल रहा है तो किसका होगा पार्ट? मेडुला का। बट मेडुला का नहीं, किसका? ये कॉर्टेक्स का पार्ट है जो मेडुला में आ गया बस, और लेकिन वापस चला भी गया फिर वो। तो यहां पर ये रहा मेडुलरी पिरामिड। मेडुलरी पिरामिड से आपको ऐसी छोटी देखो ये 1 2 3 देख रहे हैं पतली पतली ट्यूब निकल रही है। इन पतली ट्यूब का नाम है माइनर कैलिक्स। क्या है? माइनर, बहुत पतली होती है। देन जब ये पतली समझ ले 1 2 3 ये आपस में कंबाइन करके और क्या बना? एक ब्रॉड सा बना एक पैसेज। हाँ कि ना? सोचो ना, पहले ये था एक माइनर कैलिक्स, ये दूसरा माइनर, ये तीसरा। जब ये सारे कंबाइन करके तो क्या बना? एक बना मेजर, बना ना मेजर, इसको बोलेंगे मेजर कैलिक्स। और अब सोचो ऐसे एक मेजर और जुड़ जाए और एक मेजर और जुड़ जाए, 2 से 3, तो इन मेजर के जुड़ने से अब जो बनेगा, अब इसका नाम क्या रखें भाई? अब तो मेजर तो हो चुका है, इसका नाम होगा पेल्विस। पूरा बुलाएंगे रीनल पेल्विस। अब देखो ये जो मेडुलरी पिरामिड है ना, इसमें किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट प्रेजेंट होती है, जिसका हम क्या बुलाते हैं? तो नेफ्रॉन की लोकेशन कहाँ होती है? मेडुलरी पिरामिड में। आपकी एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं, तो 2 किडनी मिला कितना हो गया? 20 लाख नेफ्रॉन। यानी 2 मिलियन के आसपास आपके पास क्या प्रेजेंट होंगे? नेफ्रॉन पाए जाते हैं, दोनों किडनी का मिला के बता रहा हूं मैं। अब सोचिए ये माइनर बना रीनल पेल्विस, फिर यही रीनल पेल्विस एक्सटेंड होकर क्या बनता है? यही बनाता है यूरेटर। अंदर था ना रीनल पेल्विस, वही आगे क्या बन गया? वह बन गया यूरेटर। और हाँ देखो किडनी में ना आपको ऐसे ये कॉन्वेक्स सा आपको कॉनकेव सा आपको एक डिप्रेशन दिख रहा है? ये जो कॉनकेव डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन को बायोलॉजी में हाइलम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? हाइलम। तो अगर 1 मिनट रुको तो मैं एक जरा वीडियो पॉज करियो। देख रहा है ये इसकी टोपी कौन है? ये टोपी इसकी पता है ना? एड्रिनल ग्लैंड। अब देखो बाहर वाला पोर्शन क्या हो गया आपका? रीनल कॉर्टेक्स, और अंदर कौन सा आ गया? मेडुला। जो यहाँ पे ना ये जो बन रही है ये जो खांचे से, ये है मेडुलरी पिरामिड्स। अब आप देखोगे यहाँ पर जैसे ये पूरा जो ना जो ये डिप्रेशन जा रहा है, पूरा डिप्रेशन, इस डिप्रेशन को क्या बोलेगा अपन? जैसे मान लीजिए मैं इसको ऐसे कपड़े पहना देता हूँ, ऐसा अच्छा गया नहीं। अब यहाँ पे कर्व पोर्शन आपको दिख रहा है ये? दिस कर्व पोर्शन इज कौन? क्या? हाइलम। तो इसको हम क्या बोलेंगे? हाइलम बोलेंगे कर्व पोर्शन को। और इसी कर्व पोर्शन से रीनल पेल्विस यूरेटर का रूप लेके बाहर निकलता है। देखो ये वाला पोर्शन है क्या? पूरा यूरेटर बाहर निकलेगा यहाँ से। तो प्लीज़ याद रखना कि नेमिंग कैसे, देखो सबसे पहले क्या आएगा, इसका ऑर्डर याद रखना। सबसे पहले आएगा मेडुलरी पिरामिड, नंबर 1 पे मेडुलरी पिरामिड, फिर आएगा माइनर कैलिक्स, फिर आएगा मेजर कैलिक्स, फिर आएगा रीनल पेल्विस, फिर यूरेटर, फिर यूरिनल ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा। ये ऑर्डर है पूरे यूरिन का। और जानते हो यूरिन नेफ्रॉन कहाँ होता है? नेफ्रॉन इसी मेडुलरी पिरामिड में होता है। और यूरिन बनाता कौन है? नेफ्रॉन तो बनाता है। यानी यूरिन बनाएगा मेडुलरी पिरामिड, वो सौंप देगा माइनर को, वो सौंप देगा मेजर को, मेजर सौंप देगा रीनल पेल्विस को, वो देगा यूरेटर को, वो ब्लैडर में रख देगा और ब्लैडर से यूरेथ्रा की बॉडी थ्रू बाहर। अब सवाल है नेफ्रॉन दिखता कैसा है? नेफ्रॉन कुछ इस तरह से दिखता है, मतलब मैंने सिंपलेस्ट बनाया है, रियल स्ट्रक्चर इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, तो वो हम अभी नहीं, वो एंड में देख लेंगे, पहले सिंपल देख लेते हैं।
अब आपको यहाँ पर नेफ्रॉन में जो मैंने ब्लैक का दिखाया, ब्लैक, ये ब्लैक वाला नेफ्रॉन नहीं है, जो ब्लैक वाला है ये पूरा का पूरा ब्लड वेसल है। क्या ये ब्लड वेसल है। जो ब्लैक में नहीं है पूरा, ये पूरा का पूरा नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन में पहले आपको एक कप शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिस कप शेप के स्ट्रक्चर का नाम है बॉमन्स कैप्सूल। बॉमन साइंटिस्ट का नाम है, ऑब्वियसली बात, तभी नाम रखा गया बॉमन कैप्सूल। इस कैप्सूल के इनर लेयर को ध्यान से देखो तो इसमें एक बहुत ही स्पेशल टाइप का सेल मिला जिसे पोडोसाइट बुला रहे हैं। पोडो मतलब क्या होता है? फीट, पैर को बोलते हैं। जैसे हमारे पैर होते हैं, ये सेल बिल्कुल पैर के जैसे, तभी इनका नाम क्या रखा गया? पोडोसाइट। तो ये सेल कैसे हैं? फीट लाइक, तभी नाम क्या रखा गया? इन सेल्स के बीच में गैप भी होता है और इस गैप को बोलते हैं स्लिट। इसी के थ्रू ब्लड फिल्टर होता है। आगे बात करेंगे कैसे फिल्टर होता है फिल्टर। अब बॉमन कैप्सूल के बाद जो अगला पार्ट प्रेजेंट है, ये जो नेक्स्ट वाला पार्ट, इस नेक्स्ट वाले पार्ट का नाम है पीसीटी। पीसीटी की फुल फॉर्म अगर लिखी जाए तो इसे बोलेंगे प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल। आगे बताऊंगा नाम रखे कैसे गए इनके, कुछ तो लॉजिक होगा। और ये जो आपको ये हेयर पिन बैंड दिख रहा है रेड कलर में, इसका नाम रखा गया लूप ऑफ हैनलेस। ये नाम रखा गया इस यू शेप के जो बैंड हो रखा है। और जो ग्रीन वाला यहाँ तक है, यहाँ तक पूरा नहीं, इसको बोलते हैं डीसीटी। यहाँ पे डी स्टैंड फॉर डिस्टल है, बाकी सेम लगा देना, वो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल सेम है। और ये जो पूरा जो रॉड लाइक दिख रहा है, दिस इज व्हाट वी कॉल कलेक्टिंग डक्ट, या इसको डक्ट ऑफ बेलिनी भी कहा जाता है। ये बर्टिनी था, वो बिल्लो रानी बेलिनी, ठीक है, भूल मत जाना। बाकी ठीक है, आगे जाएगा। ये जो आप देख रहे हो पूरा पाथ, यहाँ तक का जो बना, यहाँ तक का पार्ट, ये है एफरेंट आर्टेरियोल। समझदार को इशारा काफ़ी, इसलिए मैं आपको इशारे कभी नहीं देता। किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन है, ब्लड वेसल तो एक ही आ रही है, आर्टरी। आर्टरी का सिर्फ एक नेफ्रॉन को देगी ब्लड, उसे 10 लाख को देना ब्लड। तो आर्टरीज की 10 लाख ब्रांचेस बनती हैं, और वो ब्रांच डायमीटर आर्टरी से बहुत ज़्यादा छोटा होता है। और जानते हो ब्रांचेस को क्या बोलते हैं? आर्टेरियोल। आर्टरी से क्या बनेगा? आर्टेरियोल बनेगा। तो यही आर्टेरियोल क्या कहला रही है? एफरेंट आर्टेरियोल। इनका काम क्या है? नेफ्रॉन तक जो ब्लड लेके जाना है, हमें ये काम दिया गया है। और एक नहीं, सारे नेफ्रॉन तक लेके जाना है। तो एफरेंट आर्टेरियोल का काम क्या है? ब्लड को ले जाना टूवर्ड द नेफ्रॉन। तो ए मींस एफरेंट, नेफ्रॉन क्या बोल रहा है? आजा 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 आजा, ब्लड लिया, दैट्स व्हाई एफरेंट। और जो यहाँ पे ना ये ब्लड वेसल की ना यहाँ पे ब्रांचिंग होती है, और ब्रांचिंग से एक नया स्ट्रक्चर जनरेट होता है जिसे आप क्या बुलाते हो? ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हो? ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस बेसिकली ये एफरेंट आर्टेरियोल जो होता है, एफरेंट आर्टेरियोल जैसे ये है ना, ये एफरेंट की ब्रांचिंग होती है बहुत सारी। क्या होती है? ब्रांचिंग। और यही ब्रांचिंग जो बनती है, इसको हम क्या बोलते हैं? अब ग्लोमेरुलस। काइंड ऑफ आर्टेरियोल ने अपने अंदर कैपिलरी जैसा बना दिया कुछ स्ट्रक्चर। कैपिलरी तो है नहीं, बट कैपिलरी जैसा कुछ बना दिया। अब यहाँ से जो निकला ये वाला सेक्शन, इसको बुलाएंगे इफरेंट आर्टेरियोल। ई मतलब एग्जिट, जा भाई यहाँ से, तेरी जरूरत नहीं है मेरे को। और ये जो ब्लड वेसल का जैसे यू शेप का स्ट्रक्चर, जैसे नेफ्रॉन का यू शेप का लूप ऑफ हेनले है, ऐसे ब्लड वेसल का यू शेप का स्ट्रक्चर कहलाता है वासा रेक्टा। पहले आपको लेबलिंग आनी चाहिए। अभी मैं और नाम देखो, मैं क्या बोला, इसका रियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मैंने आपसे हमेशा बोला, बायोलॉजी में किसी टॉपिक को समझने का बेसिक रूल क्या होता है? पहले टॉपिक एक बार आप समझ जाओ, फिर आप रियल पढ़ लेना। अगर आप पहले रियल पढ़ने बैठ गए ना, जो आना होगा वो भी दिमाग में नहीं आता। तो यहाँ पे पहले आप ऐसे ही पढ़ो, बॉमन कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट या डक्ट ऑफ बेलिनी। देन हमारा एफरेंट आर्टेरियल, ग्लोमेरुलस, एफरेंट आर्टेरियल, और जो यू शेप बना क्या बोलेंगे? वासा रेक्टा। देखो ब्लड वेसल का यू शेप वासा रेक्टा, और नेफ्रॉन का यू शेप का स्ट्रक्चर लूप ऑफ हेनले। ठीक है, बाकी आगे बात कर लेंगे। तो भाई ये था तुम्हारे बेसिकली स्ट्रक्चर। अभी हमने सिर्फ स्ट्रक्चर, हमने कुछ फंक्शन नहीं पढ़े आज, हमने सिर्फ स्ट्रक्चर देखे, स्ट्रक्चर कौन कौन से आपके पास हैं। बाकी फंक्शन देखेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में।